नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है इस पिछले 10 सालों में, वो सभी का प्रीवियस ईयर करते हैं। जो भी एग्जाम हुआ है, रेलवे की एएलपी का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, ग्रुप डी का हो, वो सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग करते हैं। आप लोग को कहीं भी दिक्कत हुआ करे, किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग की हम लेके आए हुए रहते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इतना हम भरोसा करते हैं। इतना अच्छे से आप लोग को हम समझा भी देते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे, बिना फॉर्मूला के यूज किए भी बहुत क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी जो हमारा है, बोल रखा है कि समकोण त्रिभुज, जैसे मानिए ये, ठीक है। ए बी सी हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज। चलिए बना दिए समकोण त्रिभुज। आगे क्या बोला है? यदि समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजाएं की लंबाई 4 और 3 है। जो समकोण बना रहा है उसका लंबाई जो दिया है 4, यही दोनों समकोण बना रहा है ना। एगो 4 है, एगो 3 है। कर्ण को तो अपने मन से कुछ भी नहीं मान सकते हैं, लेकिन इस दोनों में इसको लंबाई, लंब तो इसको आधार मान सकते हैं। मतलब इसको 4 तो इसको 3, या फिर उल्टा भी मान सकते हैं कि इसको 3 तो इसको 4। इसमें कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगा, मान के ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो बोला जो भी 90 डिग्री बना रहा है, समकोण बना दे। यहाँ बोल चुका है समकोण बनाने वाली दो भुजाएं की लंबाई। समकोण तो ही बना रहा है ना, ये और ये देखिए यहाँ पे समकोण बना रहा है। तो दो को जो भुजा है समकोण बनाने वाला, उसके बारे में बोला। चलिए यहाँ पे समकोण बना रहा है, ठीक है। दो को समकोण बनाने वाला है, उसका लंबाई एक का 4 है और दूसरे का 3 दे दिया है, ठीक है। आगे बोला है इनके अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना है, तो अंदर अंदर में जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या निकालना है। तो चलिए अंदर में एक वृत्त बना लेते हैं। इसी वृत्त का वाला है त्रिज्या कितना होगा। चलिए वृत्त बनाना, आप इन्हें देखिएगा हम गोल नहीं है, ये है वो है, उस सब पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बस वृत्त बन चुका है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब देखिए जब 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये तो निकाल सकते हैं ना। ये क्या है हमारा? ये जो है इस त्रिभुज का कर्ण है। क्या है? ये कर्ण है। कर्ण कैसे निकलता है? तो कर्ण निकालने का तो आपको डायरेक्ट पता होगा, त्रिप्लेट याद होगा। तो ये क्या है? 4 है, ये 3 है, त्रिप्लेट हमारा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से याद रहेगा, तभी आप लोग से जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा? यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में 5 आ गया टोटल। यहाँ से लेके यहाँ तक में जो आ गया, इसका लंबाई 5 आ गया। अगर आप लोग निकालना भी चाहते हैं तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। जब करेंगे तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर 4 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। लेकिन ट्रिपलेट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इतना कीजिएगा तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ही लोग कमेंट कीजिएगा इतना टाइम लगाते हैं, क्या ये सब समझाना था ना। जो भी विद्यार्थी को माने नहीं पता होगा 5 कैसे आया, ट्रिपलेट याद नहीं होगा, उसके लिए ये सब चीज बताना थोड़ा जरूरी होता है। बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए अंतःवृत्त का त्रिज्या बोलेगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या आप लोग को हम बाह्य भी समझा देंगे यहीं। अगर इसी में बाह्य पूछ लेता तब क्या होता। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम छोटकी आर से डिनोट कर देते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो अंतःवृत्त का त्रिज्या जो हो जाएगा, आप लोग को करना क्या है, आधार और लंब को जोड़ के उसमें कर्ण घटा देंगे, दूसरे भाग कर देंगे। क्या बोले? आधार बेस होता है, बेस को जोड़ देंगे परपेंडिकुलर में, और कर्ण हाइपोटेनस को घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। यही हो जाएगा जब भी समकोण त्रिभुज रहे तब। तो क्या क्या है? 4 + 3 है, एक में कर्ण है 5, तो घटा देंगे और कर देंगे 2 से भाग। जिसको सॉल्व करेंगे 4 3 7 में से 5 गया तो 2, 2 में भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ कट के हमारा 1 आ जाएगा। ये अंतःवृत्त का जो त्रिज्या है वो हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन पहला में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या। अगर इसी में बाह्य वृत्त का त्रिज्या पूछता तब क्या होता, तो वो आप लोग जरा गौर कीजिएगा। अगर पूछता बाह्य वृत्त का त्रिज्या, बाह्य वृत्त हम बना के भी दिखाएंगे। बाह्य वृत्त का त्रिज्या मतलब बड़की आर, ये यहाँ से अभी जो बताया आप लोग को छोटकी आर बताया अंतःवृत्त का त्रिज्या। बाह्य वृत्त का त्रिज्या हम बनाना चाहते, इसका बात कर रहे हैं कि बाह्य वृत्त हम यहाँ पे बना के आप लोग को दिखाते हैं। ये है बाह्य वृत्त, ठीक है। ये है बाह्य वृत्त। इसको अगर हम करना चाहे नीचे, ये जो हमारा है वो बाह्य वृत्त है। इसी का तो त्रिज्या ज्ञात करना है, ये बाह्य वृत्त का। तो बाह्य वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो हमारा क्या होता है? कर्ण बटा 2। समकोण त्रिभुज के लिए बता रहे हैं, कर्ण बटा 2।
अगर पूछता तो कर्ण का मान कितना है 5 है, तो 5 में 2 से भाग कर देते, इतना ही सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हम लोग को अभी ये निकालना था, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंतः वृत्त का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसा आप लोग को अलजेब्रा में भी क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप लोग बोलिएगा ऐसा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अलजेब्रा में करवाए हैं, कब करवाए हैं, तो देखिए बताते हैं। ये तो सिंपल सा है कि 10a प्लस कॉट ए बराबर 2 है, तो 10 स्क्वायर निकॉट स्क्वायर। अच्छा, जब भी 2 दिया है तो एक ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में, वो क्या होता है तो वो समझिएगा। 2 दिया है, इसका मतलब इसका भी मान 1 रखा होगा, इसका भी मान 1, तभी तो 1 और 1 कितना होता है 2, तो 2 सेटिस्फाई कर गया। बीच में हमारा जोड़ ही है तो सेटिस्फाई तो करेगा ही। इसका मतलब यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर, दोनों मान एक ही था। 1 का स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 ही हो जाएगा। दूसरा क्या बताना चाह रहे हैं, अगर 2 के अलावा कुछ भी हो यहाँ पर तब क्या होगा। 2 के अलावा कुछ भी हो तब क्या कीजिएगा आप लोग, जैसे मानिए यहाँ पे हम मान लेते हैं पी, कुछ भी है यहाँ पे पी, ठीक है, पी फॉर पूजा, कुछ भी मान लेते हैं, पी फॉर पूजा या फिर कुछ भी है, पी मान लिए, ठीक है। अब 10a प्लस कॉट ए का मान पी मान लिए। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे का ना रेसिप्रोकल होता है, आप लोगों को पता होगा कि 10a प्लस कॉट ए को अगर 10a में बदलना चाहेंगे तो 1/10a ही होता है, फॉर्मूला ही होता है कॉट ए का। इसी का तो मान पी दिया हुआ है, यहाँ पे हम पी माने हैं, देखिए तो कुछ भी नंबर दे सकता है पी के जगह पे, बात समझ में आए। इसका रेसिप्रोकल ही होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और या फिर आप लोग का मन करें कॉट लिखने का, फिर यहाँ पे 1/कॉट लिखेंगे, एक दूसरे का दोनों रेसिप्रोकल होता है, तो वो भी चीज आप लोग को दिक्कत है तो ये मत मानिए, ठीक है। रेसिप्रोकल जब समझ में आ गया, मतलब ये हमारा अगर x होगा, ये हमारा अगर x होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/x, यही दिया हुआ है। देखिए यही रेसिप्रोकल मतलब यही है, यहाँ पर जो है वो सेम जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, देखिए 10 का स्क्वायर, 10 तो हमारा x है, मतलब हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये चीज निकालना है। ये पिछले जो ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ ही था। अब ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बोलिएगा कि बहुत सारा करवा चुके हैं ऐसा पीछे की क्लास में। जब मानिए इसी का स्क्वायर निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 बन गया, बस बैठा दीजिए। तो सेम तो हमको अभी यही निकालना है। अब p नहीं, यहाँ पे क्या है, p के जगह पे 2 है, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 में जब 2 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2, देखिए 2 बन गया ना। आप लोग को जो भी तरीका, अगर 2 ही रहे तो फटाक से 2 पे टिक करना है, 2 के अलावा कुछ भी रहे तो ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, जरा गौर कीजिएगा। 5.25% साधारण ब्याज की दर पर 3a 3250 रुपये की राशि पर 8 वर्षों में कितना ब्याज होगा, ठीक है। अब देखिए आसान है, सिर्फ ब्याज ही पूछा है तो एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे। बिना फॉर्मूला का एसआई पे आप लोग को हम यहाँ पे क्वेश्चन देखिए समझाए थे, ये बिना एसआई का डबल तरीका बताए थे। क्या यहाँ पे मूलधन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है साधारण ब्याज ही निकालना है, और यहाँ पे मूलधन वहां पे नहीं दिया था, यहाँ पे मूलधन ही दिया है, तो फॉर्मूला पे भी बैठाएंगे जल्दी ही निकलेगा। क्या है फॉर्मूला, कहते हैं पी का मतलब कितना, पी है मूलधन कितना है 3250, पी गुना टी कितना है 8 साल, रेट मतलब आर कितना है 5.25, पी टी गुना r/100, ही तो हमारा दिया हुआ है, हो गया। बस इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 100 और आ जाएगा, बस यहाँ से काटा पीटी करेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे काटेंगे तो देखिए 1 0 से हमारा 1 0 ये खत्म, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो 4 से 12 13, तो 25 गुना 13 325, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है, और कुछ कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 5 का 5 0 और 5 5 25, ठीक है, हाँ सही है ना। 5 का अबे क्या 5 का 5 दूसरा भाग नहीं लगा तो 0 और 5 5 25 105 हो गया। तो साधारण ब्याज जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 13 गुना 105, ठीक है, तो कितना जाएगा 1300, 13 25 65, 1365। इसका जो साधारण ब्याज आ जाएगा हमारा वो 1365 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी बहुत सारा तरीका है साधारण ब्याज का, लेकिन यहाँ पे हमको दिखा क्या एक आसान चीज, इसीलिए आप लोग को हम इस प्रकार से बता दिए। नहीं तो डायरेक्ट ये हमारा कोई भी मूलधन है तो कोई भी मूलधन क्या होता है खुद में 100% होता है, इसका मतलब है कि 100% का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 3250, और 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा 3250 बटा कितना 100। ये दूसरा तरीका आप लोग हम थोड़ा सा सिखा रहे हैं,
अगर आप लोग को लगे दूसरा से बनाना था तब साधारण ब्याज निकालना है। अब देखिए एक साल में ब्याज कितना 5.25 के रेट से, कितना रेट से है कि मतलब एक साल में जो रेट ले रहा है वो इतना, देखिए 5.25 वार्षिक साधारण ब्याज है, वार्षिक मतलब एक साल में कितना है 5.25 रेट लेता है। और टोटल कितना साल तक लिया है, कितना साल का है 8 साल का, तो 8 साल में कितना परसेंटेज हो जाएगा, एक साल में है 5.25 तो 8 साल में 8 से गुना कर देंगे तो 8 पचे 40, 8 25 8 200, 8 2 42, मतलब कितना आ जाएगा टोटल 42% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42%, मतलब यही जो हमारा होगा 42% आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1% का मान इतना आ गया और हमें निकालना है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 8 साल में, तो 42% हो जाएगा, तो 42% का मान कितना हो जाएगा, एकरा में 42 से गुना करेंगे तो आंसर बस यही हो जाएगा। इस तरीका से भी आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, 1 0 से 1 0 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, इसको काटेंगे 5 6 के 30 पचे 25, इसको काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 21, कितना आ गया 21 गुना 65 गुना 21, कितना 65 गुना 21, जब 65 गुना 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 65 है गुना में 21 है तो वही आ जाएगा कितना 1365, तो हमारा आ चुका है 1365। तो जिस भी तरीका से आप लोग को समझ में आए उस तरीका से निकालिए, हम हमेशा आप लोग के साथ हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इतना हम समझा देते हैं उस लेवल का आप लोगों को सभी क्वेश्चन। जो भी विद्यार्थी अगर मैं कंटिन्यू वीडियो देखता होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से सभी क्वेश्चन को डील अच्छे से करवा रहे हैं। कहीं भी दिक्कत होता है तो जरूर पूछा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ये सेकंड मेथड है इसी क्वेश्चन का, और वो हमारा क्या है इधर का जो था ये फर्स्ट मेथड था। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो राशियों का अनुपात 3:5 है। दो राशि है जिसका कि अनुपात दिया है 3:5 है, दो राशि है 3:5 के अनुपात में। ठीक है, प्रत्येक राशि में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात 5:9 हो जाता है। ठीक है, 3:5 के अनुपात में है, बोला है प्रत्येक राशि में से कितना, अगर 9 घटा देते हैं, इसमें भी अगर 9 घटाते हैं और इसमें भी अगर 9 घटाते हैं तो अनुपात जो बन जाता है, ये अनुपात कितना बन जाता है 5:9 बन जाता है। कितना अनुपात बन जाता है 5:9 बन जाता है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो पूछा है छोटी राशि, इस दोनों में छोटा कौन सा है, 3 अनुपात में, मतलब ये कितना होगा राशि ये ज्ञात करना है। वैसे भी जो भी छोटी राशि होगा वो कितना होगा, इसे ही छोटी राशि है ना, 3 उसमें 3 से भाग लगेगा, इसमें लग रहा है बिल्कुल लग रहा है 5 1 6 लग रहा है 3 से, ये आंसर हो सकता है। 5 2 7 ये नहीं होगा, 5 4 9 ये भी आंसर हो सकता है, 5 3 8 ये भी आंसर नहीं होगा, इसी दोनों होगा आंसर, इसी दोनों में से कोई एक मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 से भाग लगने वाला जो भी आंसर होगा क्योंकि 3 अनुपात में है, तो 3 अनुपात में वही दोनों था। लेकिन चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। अनुपात में देखिए कितना का वृद्धि हुआ है, 5 से 9 हो गया, कितना 4 अनुपात का वृद्धि हुआ है। और यहाँ पे अनुपात में कितने का वृद्धि हुआ है, यहाँ पे अनुपात में जो वृद्धि हुआ है वो हमारा 2 अनुपात का वृद्धि हुआ है, कितना का 2 का। लेकिन एक्चुअल में तो 9 यहाँ भी बढ़ा है और 9 यहाँ भी बढ़ा है, दोनों जगह तो 9 ही बढ़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेशियो मेथड से दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं। आप लोग बोलिए इसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो और भी तरीका है, वहां से भी आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का तरीका हम आप लोग यहाँ पे समझा रहे हैं। दूसरा तरीका ये, इसका आसान बहुत सारा तरीका है, हमारे ये तरीका नहीं सीखना है। दूसरा क्या है देखिए, अनुपात में पहले कितना था 3:5, मतलब 3x बटा 5x हम मान लिए। अब बोला कि जब दोनों में 9 घटाते, इसमें भी 9 घटाए इसमें भी 9 घटाए, इसका जो अनुपात हो गया वो हमारा 5:9 हो गया। इस भी तरीका से बन सकता है, लेकिन वो भी तरीका आप लोग को हम बहुत क्वेश्चन में पीछे करवा चुके हैं इसलिए हम करवा रहे थे। लेकिन इसका इस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो भी हम समझा देते हैं। 9 तिया 27 माइनस 9 नमा 81 बराबर कितना हो जाएगा, बचे 25x माइनस 9 बचे 45। इसको सॉल्व करेंगे, x वाला के एक साथ करेंगे, इधर आएगा तो 2x हो जाएगा घट के, 25 में 27 में 25 क्या 2, इधर आके दोनों को सॉल्व कर देंगे, कितना है 81 है, 81 माइनस कितना 45 है, 45 होगा ना जब घटाएंगे कि इधर माइनस 45 है। ठीक है, और उधर जाएगा तो प्लस 81 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कितना, ये हमारा जो बन जाएगा वो 36 बन जाएगा, कितना 36। जब इसको काटेंगे तो x का मान आ गया 18, अनुपात संख्या 18 आ गया, छोटी संख्या 3x था, एक अनुपात का मान 18 तो 3x का मान 18 तिया 54, कितना आ जाएगा 3x का मान 54 आ जाएगा। तो देखिए 54 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोग को बोले ये भी तरीका है, छोटा सा ही है, बना सकते हैं आप लोग मन करे तो। लेकिन आप लोग को वो तरीका सिखा रहे थे, क्या सिखा दे वो भी तरीका, ठीक है, या फिर ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं। पिछले क्लास में आप लोग को ऑप्शन के थ्रू या फिर ये तरीका वो तरीका सभी तरीका समझा चुके हैं। जो भी विद्यार्थी अगर नहीं देखते तो जरूर देखिए, प्रैक्टिस भी हमारा हो रहा है। ठीक है, और आप लोग कहीं भी दिक्कत नहीं भी हो रहा होगा, मॉक टेस्ट भी आप लोग लगा ही रहे होंगे, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा, प्रैक्टिस भी तो हो ही रहा है ना।
क्योंकि एक इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके, फिर से करवा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा भी देखिए क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। क्या है कि 23 गुना 31 जब करते हैं तो दे दिया है कि आता है 713, भैया दशमलव वहां दिया है, कहीं गलत तो नहीं लिखा है, दे दिया है मान तो 700 कितना 23 गुना करते हैं 31 तो 713 दशमलव बाद में एक कोमा होगा, ऐसा कुछ होगा, इतना आता है, ऐसा दे दिया है। तो पूछा हमसे क्या है, पूछा है 0.0713 में भाग करेंगे 3.1 से तो कितना होगा। देखिए भाग नहीं करना डायरेक्ट, अब यहाँ से यही मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमें क्या चाहिए 713, देखिए पॉइंट में देखिए 713 और 31 को भाग करना है, कैसे होगा। अब देखिए 31 इधर गुना में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, भाग में नहीं हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग बोलिए हाँ बिल्कुल बराबर के उस पार जाएगा, ये 31 तो हमारा भाग में हो जाएगा। यहाँ आगे आके क्या चीज में हो गया, ये भाग में हो गया, ठीक है। यही तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए कोई भी दिक्कत आप लोग को यहाँ तक नहीं हुआ होगा, यही है। लेकिन अभी क्या है कि सभी में पॉइंट एक बार अगर समझ में आ जाता है सभी क्वेश्चन आप लोग को तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। हम थोड़ा सा अलग अलग किए हैं सबको अभी, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब हमें ज्ञात लेकिन करना है इसमें जब ऐसा से भाग करेंगे तब क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए करते क्या है, इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं बटा 31, ये चीज तो पता ही होगा, बटा 3.1, यही तो हमें ज्ञात करना है, बटा 3.1, बटा 3.1। चलिए यही तो हमें क्या करना है, निकालना है बटा 3.1। चलिए यहाँ भी अगर इस चीज को करें तो बटा 31 ही तो दिया हुआ है, क्योंकि देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो जाके भाग में ना हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। अगर यहाँ से हम निकालना चाहे तो मतलब हम एक्चुअल में चाहिए क्या, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में एगो जीरो और इसका दशमलव उड़ाएंगे इसका तो कितना जाएगा, 4 गो अंक था ना पहले, 4 गो, तो यहाँ पर नीचे में कितना जाएगा 1 2 3 4 गो जीरो, इसका एक जीरो से एक जीरो, मतलब हमको जो चाहिए वो चाहिए 713 बटा 31,000, यही चाहिए ना, 31 पर 3 गो जीरो। यहाँ से निकाल लेते हैं 713 बटा 31,000 कैसे निकलेगा, 31,000 कैसे निकलेगा। अब मानिए इस यहाँ भी 1,000 से नीचे में गुना कर देंगे तो बन जाएगा 31,000, यहाँ भी तब करना पड़ेगा, दोनों साइड करना पड़ेगा, और भी आसान है, देख के बता सकते हैं आप लोग। देखिए ये हमारा ऐसा बन गया क्या, बिल्कुल यही तो हमें ज्ञात करना है, मतलब यही आंसर होगा। तो इसको भाग करेंगे तो 0.3 गो जीरो है ना, मतलब 3 गो अंक के बाद क्या होगा, दशमलव होगा, पीछे से 3 गो अंक पूरा देंगे इतना, मतलब ये हमारा होगा 0.023, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इसका और भी आसान तरीका है, घटा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग को ये तरीका बताएं थोड़ा सा फिगर बन रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन इधर 10-15 दिन में हम लोग आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन करवाएंगे, तो लास्ट में आप लोग को जब करवाएंगे तो उसमें तरीका बता देंगे। पहले आप लोग को इस प्रकार से हम समझाते चल रहे हैं, ठीक है। फिर चौथा जो क्वेश्चन लाएंगे उसमें तरीका बता के फिर से हम 4 क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे कि आप लोग का फिर डाउट आगे नहीं रहेगा, ठीक है। पहले बेसिक पे भी हो जाएगा 4-5 क्वेश्चन, अब फिर आप लोग को हम ट्रिक पे बता के वहां से भी 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे। क्या होगा ट्रिक, देखिए यहाँ अभी बताना सही नहीं है क्योंकि आप लोग को बेसिक समझना जरूरी है। गिनती कर लेंगे, मतलब यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव था, 4 गो अंक के बाद, यहाँ पे 1 अंक के बाद घटा देंगे 3 अंक के बाद, देखिए 3 अंक के बाद आंसर में भी आया है ना, ठीक है। आप लोग को हम समझाएंगे आगे वो भी तरीका। चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं फिलहाल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इतना को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p एक पूर्ण संख्या, चलिए मतलब हमें इसको p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। कितना है 0.037 और 7 पे सिर्फ बार दिया, किसमें 7 पे। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं, जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं, बार वाला क्वेश्चन 1 घंटा का है, जो भी एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आया है वो भी, या एनटीपीसी एएलपी जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन उसमें करवा चुके हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझाएं और लास्ट में क्वेश्चन करवाएं। 52 मिनट का वीडियो देखिए आई बटन पे आप लोग को शो हो रहा होगा, वहां से जाके देख सकते हैं वीडियो को। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी नंबर दिया रहे उस पूरे नंबर को लिख लीजिए, जो भी नंबर दिया, दशमलव हटा के लिख लेना है, तो लिख लीजिए दशमलव हटा के। अब दशमलव जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, इस पे बार नहीं है ना इसको घटा देंगे, खाली 3 ही लेते हैं ताकि 0 का मतलब ही नहीं है, इसलिए उस संख्या को घटा दिए। अब देखेंगे दशमलव के बाद, अब देखेंगे दशमलव के बाद, सिर्फ हम उससे पहले उसके बाद नहीं देखेंगे। दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे, तो क्या संख्या पे बार है, एगो संख्या पे बार है तो एगो 9 देंगे, और 2 संख्या पे बार नहीं है उसका मतलब 2 0 देंगे, हो गया। जब उसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 34/900, कितना आ जाएगा 34/900। काट के भी आंसर दिया, बिल्कुल काट के दिया, जब काटेंगे 2 से हमारा आ जाएगा 17/450। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 17/450, तो ऑप्शन ए हमारा 17/450 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर,
अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, देखना नहीं भूला करें। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।